दोस्तों नमस्कार। क्या आपने यह मैच लाइव देखा है? सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये नॉस्टैल्जिया सीरीज का एक पार्ट है और इसका ये चौथा एपिसोड है। आज हम जिस इंटरेस्टिंग मैच के बारे में डिस्कस करेंगे वो मैच हम 90s के क्रिकेट फैन के बहुत दिल के करीब है। उससे हम लोगों का बहुत जबरदस्त दिल टूटा था, लेकिन वो एक यादगार मैच है। वो मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल। जी हाँ दोस्तों, 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। वो मैच आज तक इंडियंस फैंस की यादों में बिल्कुल टीस की तरह चुभता है। लेकिन वो मैच था बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग। उस मैच की जो यादें हैं, जो लोगों ने लाइव मैच देखा है, उसकी अलग अलग यादें लोगों की जुड़ी हुई हैं। आज उस मैच को ही डिस्कस करते हैं। दरअसल 1996 के वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। इंडिया क्वार्टर फाइनल में, शायद क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया था इंडिया ने, जो पाकिस्तान वाला मैच था जिसमें फेमस आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद की कंट्रोवर्सी हुई थी। और सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से था। श्रीलंका टीम उस टाइम रैम्पेज पे थी। श्रीलंका टीम ने दुनिया को चौंका दिया था उस वर्ल्ड कप में। जो टीम को कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा था कि ये कुछ चांस भी है, मतलब वो कोई स्टैंड ही नहीं करती थी कि वो किसी तरीके से कंपटीशन में है या कुछ उसका स्टैंड है। लेकिन वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, श्रीलंका की टीम। और उसका सबसे मेन कारण जो था, जो उनकी धुआंधार ओपनिंग पार्टनरशिप थी, सनत जयसूर्या और रमेश कालुवितरणा। इन दोनों बैट्समैन ने भौकाल मचाया हुआ था। अगर भोजपुरी में बोले तो भौकाल मचाया हुआ था। मुझे भोजपुरी का यही वर्ड आता है, इसके अलावा ज़्यादा वर्ड्स नहीं आते। तो उस मैच के अंदर इंडिया ने पहले बॉलिंग करी थी, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी। इंडिया ने उनके जो दो मेन बैट्समैन थे जिन्होंने हवा मचाया हुआ था, उन दोनों को सस्ते में आउट कर दिया था। सिंगल डिजिट में आउट कर दिया दोनों को। उसके बाद तो ऐसा लगा हम लोग इंडियन फैंस तो पागल हो गए थे कि हम इंडियन ने तो क्या कर दिया भाई। बॉलर्स ने जयसूर्या और कालुवितरणा दोनों को आउट कर दिया भाई साहब। मतलब जो दिमाग में खुशी हुई, वाह भाई वाह, हमारे बॉलर्स तो डिजर्व करते हैं प्रेस। लेकिन उसके बाद अरविंदा डिसिल्वा, अर्जुन राणातुंगा और उनके निचले क्रम की और बैट्समैन थे, उन्होंने पार्टनरशिप कर करके एक रिस्पेक्टेबल टोटल बना दिया था। मेरे हिसाब से 250 के आसपास का टोटल था, 250 ही था शायद। तो उसके बाद इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। तो हमें ये उम्मीद थी कि यार 250 का टोटल है, इंडिया चेस कर लेगी। और सचिन का तो कहर था उस वर्ल्ड कप में। अगर आप सचिन के स्टैट्स उठा के देखोगे उस सेमीफाइनल से पहले, सचिन जबरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन बस मुसीबत ये थी कि इंडियन टीम सचिन पे ही डिपेंडेंट थी। वो 90s का दौर था, उसमें इंडियन बैटिंग जो आजकल की जनरेशन अगर नहीं समझ पाती तो उस दिन का मैच का स्कोर कार्ड देखे, जो उस दिन के मैच का स्कोर कार्ड था इंडियन बैटिंग का, आपको पता लग जाएगा कि डिपेंडेंसी लोग जो कहते थे उस जमाने के कि सचिन पे डिपेंडेंट है बैटिंग, वो ऐसे नहीं कहते थे, वो जेन्युइनली था। वो सिर्फ फीलिंग नहीं थी, वो स्टैट्स के अंदर भी यही था कि सचिन जब तक बैटिंग कर रहा है तब तक इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। और अगर सचिन आउट हो गया तो इंडिया को कोई जिता नहीं सकता। मतलब ठीक है जिता देते थे, लेकिन मतलब बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता था, बिल्कुल अपोजिट कि भाई सचिन है तो अलग जोन में फैंस हैं, और टीम मैनेजमेंट भी, जो अंदर बैट्समैन बैठे हैं आने वाले, वो सब अलग मैनेजमेंट में। सचिन बैटिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मुझे टारगेट हो। और सचिन आउट हो गया, चाहे पिद्दी से टारगेट हो, फिर भी टेंशन हो जाती थी फैंस को, भाई ये चेस कर लेंगे ना, ये संभाल लेंगे ना। तो इसलिए बहुत अलग ही दौर था वो। तो इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। इंडिया ने ओपनिंग भी कंपैरेटिवली ठीक ही करी थी, जितना मैंने ध्यान दिया। मैंने इस मैच की हाइलाइट्स तो नहीं देखी, मैं ज़्यादातर नॉस्टैल्जिया मैचेस के लिए हाइलाइट्स जरूर देखता हूँ। लेकिन ये मैच इतना दिमाग में ताज़ा है, मैंने इसकी हाइलाइट्स भी नहीं देखी। मैंने कहा नहीं, बिना हाइलाइट्स की वीडियो बना लेंगे। लेकिन स्कोर कार्ड नहीं पता। 90 के आसपास इंडिया का स्कोर था और 1 विकेट आउट हुआ था इंडिया का। फिर उसके बाद सचिन पाजी का विकेट गिरा। सचिन पाजी का विकेट गिरते ही स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके बाद जो इंडिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरी। 120, 122 या 130 के अंदर स्कोर पे 6-7 आउट हो गए थे। जो फेमस एक सीन है, अगर आपने रील्स वगैरह में देखो, विनोद कांबली वॉक करते हुए, विनोद कांबली उस टाइम नॉट आउट थे और वॉक करते हुए जा रहे थे। दरअसल हुआ ये था कि सचिन के आउट होने के बाद जिस तरीके से इंडियन बैट्समैन ताश के पत्ते, जो सिद्धू पाजी एक फ्रेज यूज करते हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो उस तरीके से जब इंडियन बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो फैंस जो वहां बैठे हुए थे वो इरिटेट हो गए बहुत ज्यादा। हम जो फैंस टीवी पे देख रहे थे, हम भी बिल्कुल हैरान और शॉक्ड हो गए थे कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद फैंस का गुस्सा इतना निकला कि उन्होंने बॉटल्स वगैरह फेंकनी शुरू करी बाउंड्री पे। तो उसके बाद मैच रेफरी वगैरह और जो ये मैच ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये लोगों ने इंटरवीन करा। उसके बाद मैच को रोक दिया गया
और उसके बाद रिजल्ट ये आया जी, मैच को श्रीलंका को विक्ट्री ग्रांट कर दी गई है। मतलब हम लोगों ने तो खैर 96 के वर्ल्ड कप से ही क्रिकेट देखना शुरू करा, मैंने पर्टिकुलरली। उससे मतलब ये तो मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैच रुक गया और उसके बाद जी अब ये तो विक्ट्री ग्रांट कर दी गई है उनको। ठीक है, हम लगभग हार भी चुके थे वो मैच, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस मैच को पलटना पॉसिबल था, लेकिन वो बिल्कुल शॉकिंग बात थी हमारे लिए कि जी दर्शकों ने मैच इंटरप्ट करा, हमें लगा कि कुछ देर के लिए टीम्स बाहर गई है, अब ये वापसी आ जाएंगे। उसके बाद मैच ग्रांट ही कर दिया गया कि हाँ जी ये विक्ट्री हो गई है, श्रीलंका को विन ग्रांट कर दी गई। इतना दुखद मैच था वो, इतना मतलब मैं 12 साल का था, 12 साल का लड़का, और जिसका क्रिकेट में इस वर्ल्ड कप से इंटरेस्ट शुरू हुआ है, उसके दिमाग पे तो इतना जबरदस्त इंपैक्ट था इस मैच का कि यार ये क्या हो गया। मतलब कितने दिन तक दिमाग उदास रहा, मन उदास रहा, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, आप लोगों की इस मैच से लेकर क्या यादें हैं, प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जिसकी यादें बड़ी अच्छी होंगी, ताज़ा रिलेटेबल लगेंगी, वो जरूर मैं शेयर करूंगा अगली वीडियो में। और ये नॉस्टैल्जिया सीरीज को ऐसे ही पसंद करते रहिए, इसकी वीडियोस देखते रहिए, अपनी यादों को ताज़ा करते रहिए, क्योंकि सिर्फ स्कोर कार्ड बताना मकसद नहीं है इस सीरीज का। उस मैच को जिया कैसे गया, उस मैच के दौरान क्या फील किया गया, वो बातें हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। उसी के लिए ये मैंने सीरीज बनाई है। होप आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से किसी एक नई याद के साथ।